सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए बोल रहा है सत्संग में है तो नहीं शाम को हम आएंगे। रात शाम को आप रात को आइए। नहीं तो मैंने कहा चालू कर दिया है वो भाई, बाहर जाके बात करो। नहीं तो हम शाम को 6 बजे आएंगे, आप काट के आइए, ठीक है? नहीं तो हाँ हाँ हमसे ना काट के आइए। ईशावास्योपनिषद का सूत्र क्रमांक 15 क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे परमात्मा, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए इस पात्र को हटा दे। उसको क्या कर दे? अपावरण। अपावरण माने इस आवरण को हटा दे। ये शिष्य जो है गुरु से प्रार्थना कर रहा है या भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का जो मुख है, आदित्य मंडल। अब आदित्य माने तो सूर्य होता है। हिरण्यगर्भ का भी जो है अर्थ सूर्य मंडल से, सूर्य से ही है। तो इस जो है प्रकाशमयी ब्रह्मांड में, सूर्य का मतलब ही है प्रकाशमयी ब्रह्मांड। अब ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है इसमें सारे पिंड भी है, ये प्रकाशमयी है या अंधकारमयी है? सिया राममय लिखा है संतों ने कि रावणमयी लिखा है संतों ने? प्रकाशमयी है। सारी की सारी हमारी असावधानी यहीं पर प्रकट होती रहती है प्रकाशमय, और जी रहे हैं अंधकार में। विचित्र देखो, तुम्हारी चेतन की चेतनता से ही सारा ये जड़ तत्व चेतन सा भास रहा है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन हमको उसमें क्या दिख रहा है? प्रकाश को प्रकाश न देख करके अंधकार देख रहे। मोह निशा सब सोवन हार, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। नहीं, ये प्रकाश किसका है? सूर्य में प्रकाश किसका है? चंद्रमा में प्रकाश किसका है? चंद्रमा में चांदनी किसकी है? बताओ। अब ये तो सारी दुनिया कह लेती है। अगर तुम किसी जो है, हमारे गुरुजी कहते थे तकिया कलाम है मेहतर की मोड़ी, मेहतर की मोड़ी से भी पूछ हो जाता है ना।
ये सूर्य चंद्रमा किसकी ताकत से चल रहे हैं, तो वो भी कह देंगे चेतन की ताकत। ये ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। तो यही सब सीख लिया लोगों ने। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, कि जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें सब घूम रहे हैं, जिसमें सब लय हो जाते हैं, उसका नाम परमात्मा है। किसका नाम? क्या इसी का नाम जो है ज्ञान है? हैं? उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। क्या इसी का नाम ज्ञान है? ज्ञान इसका नाम है कि सूर्य तारों में भी प्रकाश किसका है? हैं? मेरा लगता है। हाय करेंगे मर गए, मरे जा रहे, को मरो जा रहा। गर्मी किसकी सत्ता से? देखो मैं श्रुति पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कोई इन श्रुतियों का अध्ययन करा नहीं पाएगा, चाहे इतना बड़ा विद्वान बना रहे। जिसने इसका पालन नहीं किया है वो पढ़ा नहीं पाएगा श्रुति। गीता नहीं पढ़ा पाएगा। ये गीता के विद्वान सब पाखंडी हैं। ये गीता पढ़ाते थोड़ी गुमराह करते हैं। गीता में भगवान ने मैं को छोड़ा ही नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। हर जगह मैं परमात्मा, बात बात में मैं परमात्मा। और श्रुति भी किसको का परमात्मा बता रही है? आपको लगता है सूर्य आपकी सत्ता से चमक रहा है? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, प्रकाशमयी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्म का ये ब्रह्मांड है। इसमें ब्रह्म का जो मुख है, अब देखो चेतन का मुख क्या है? चेतन के मुख की एक जगह गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है। अग्निहोत्री जी बहुत कहते हैं उसको, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि ये। तो ये गुरु के नख, श्री गुरु पद, गुरु का पद और फिर उस पद का नख, यही बात यहाँ पर आ रही है। एक तो ब्रह्म और फिर ब्रह्म का मुख। समझ में आ रही बात? तो गुरु के पद का जो नख है वही ब्रह्म का मुख है। तो गुरु पद का जो नाखून, नख माने आगे 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 वाले सिरे को कहते हैं, मुख को नख ही कहते हैं शास्त्रों में। तो इस नख की देखो स्थिति बताएं। जब ये बाहर की ओर होता है तो व्यष्टि समष्टि जागृत संसार दिखाई देने लगता है, और थोड़ा सा अंदर होता है तो सूक्ष्म ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि दिखाई देता है। और जब इस नख का सिरा न बाहर होता है न भीतर होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये है नख, मुख ब्रह्म का। तो ब्रह्म का मुख बाहर की ओर हो जाए तो जागृत पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है, भीतर की हो जाए तो सूक्ष्म ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यही मुख ब्रह्म का किसने ढक लिया है? ज्योतिर्मयी पात्र से ढका, यानी कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ढका हुआ है, ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ। अब इस प्रकाश में ऐसा होता है जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अधिक प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देता।
अधिक प्रकाश में कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। जो दो काम होते हैं, तो किसने ढक लिया है? ज्योतिर्मयी स्वभाव ने ढक लिया है, हिरण्यगर्भ ने। अब देखो, अगर तुमने मांडव्य पुस्तक पढ़ा होगा तो हिरण्यगर्भ का यहाँ अर्थ सही लगा पाओगे। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि सत्ता को। सूक्ष्म जो व्यष्टि समष्टि सत्ता है उसका नाम क्या है? यहाँ तेजस का है उसको, और समष्टि में उसी का नाम हिरण्यगर्भ का है। अब उसी हिरण्यगर्भ ने ज्योतिर्मयी स्वभाव ने ब्रह्म का मुख ढक लिया। ये पात्र बन गया ढकने में। जैसे किसी चीज को, दीपक को ढकना है तो कैसे ढकोगे? दीपक बुझ न जाए तो छेद वाला एक ढक्कन होता है, उसको आप ढक देते हो तो सारी रात जलता भी रहता है, बुझता भी नहीं। ऐसे ही एक ढकना है क्या? हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म सत्ता जो है ब्रह्म की, उसी ने ब्रह्म के मुख को ढक लिया। कुछ आ रही समझ में? इसीलिए निमित्त उपादान कारण ब्रह्म नहीं लगता। सारे ब्रह्मांड का निमित्त उपादान कारण भिन्नो अभिन्न कौन है? ब्रह्म है, लेकिन लगता नहीं है। किसी को लगता हो तो बताओ। यही लगता है कि हम ही नहीं, हम ही कारण बने हुए हैं इसमें। अगर हम ना होते तो दुनिया की झंझट झमेली। तो यहाँ का ये सूत्र ये कह रहा है, इस हिरण्यगर्भ ने उस ब्रह्म का मुख ढक लिया। कुछ बात आ रही समझ में? ब्रह्म कौन है? जो शुद्ध चेतन है, निर्विकार है, निष्कलंक है, निर्विकल्प है। अब उसको किसने ढक लिया है? हिरण्यगर्भ ने ढक लिया। और हिरण्यगर्भ का कारण कौन है? ईश्वर। तेजस का कारण कौन है? प्राज्ञ है कि नहीं है? सारे उपनिषदों को समझने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। यद्यपि जो है सतगुरु उसको नहीं कहते जिन्होंने सारे उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है, सारे उपनिषद के सार को जो समझ गए उनको सतगुरु कहते हैं। इसलिए सतगुरु को ये बातें स्पष्ट होती हैं। हम बार बार समझते हैं फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाते। तो अपने में समझिए, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर ने कारण शरीर को ढक लिया है कि नहीं? बोलो। तो कारण शरीर ने तुम्हारी आत्मा को ढका है कि नहीं? यह अनुभव करो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से। हैं? जागृत में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी सूक्ष्म स्थिति बताती है कि तुम्हारी सूक्ष्म वासनाएं ही इनका कारण, यानी जो आत्मा का ज्ञान है उसका पता नहीं लगने दे रहे। इनने काम बिगाड़ दिया हमारा, इनकी वजह से मरे गए। कौन की वजह से मरे गए? लगता है कि नहीं? दोस्त दुश्मन क्यों बन रहे हैं? इन्होंने उनको मार डाला। अब भगवान वही समझा रहे हैं अर्जुन को गीता में कि एक बार तू इस सत्य को समझ ले, और सत्य को समझने के बाद फिर तुझे लगेगा ही नहीं कि तू किसी को मार रहा है या तुम्हारे किसी के द्वारा मर रहे हैं। तो निर्द्वंद्व होकर के तो संसार में विचरण करेगा, यानी काम करेगा। अच्छा, हम लोग निर्द्वंद्व होकर काम कर रहे हैं संसार में? जरा जरा से कलेश में रातें बीत जाती हैं। देखो, उनको थोड़ा सा सुना दिया खरा खरा तो आना ही छोड़ गया। ऐसा ही होता है।
केवल शब्दों के सहारे से आप ज्ञानी या भगत नहीं हो सकते। इसकी सच्चाई हासिल कर। तो इस हिरण्यगर्भ ने ब्रह्म का मुख ढक दिया है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से कि इस ढक्कन को जल्दी से जल्दी हटा दो। क्यों? क्योंकि मैं धर्म पूर्वक सत्य की खोज में निकला हूँ। ये वही जो है प्रार्थना कर सकता है। बेईमान भगत कभी प्रार्थना नहीं करेगा। बेईमान भगत तो कहेगा भगवान इन साल घाटा रहा, अगले साल बढ़िया दुकान चल जाए। ये बेईमान भगत होते हैं। ईमानदार भगत कहता है कि इस पर्दे को कब हटाओगे प्रभु? मैं खुद ही पर्दा बना हूँ। अच्छा, ये कब कहा है स्वामी राम ने? जब जान गए हैं तब। जब जानता नहीं है भक्त तब तो प्रार्थना करता है। तो यहाँ भक्त की प्रार्थना है कि सत्य धर्मा मुझ आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो इसको जल्दी से जल्दी हटा दे। वो अपने को सत्य धर्मा स्वीकार कर रहा है। सत्य धर्मा कौन होता है? जो धर्म पूर्वक सत्य की खोज करता है, अधर्म पूर्वक नहीं। कि आज हम 4 लाइनें रटे आए और तुम्हें सुना दी और जिंदगी में हमारी गंदगी जरा सी भी दूर नहीं हुई। ये अधर्म पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक सत्य की खोज में जो भक्त लगा हुआ है वो परमात्मा से ही निवेदन करेगा। वो अपने सद्गुरुदेव भगवान के ही चरणों में रोएगा और किसी से उसे रोने की शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं। तो भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप तो अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, गुरुजी को हैं। अब इतने हल्के में गुरुजी को लेते हो कि जाई कमरा में पढ़ा देते ही गुरु जी है। गुरु नाम किसका है? जो अखिल ब्रह्मांड में समाया हुआ है। आपसे ही सब संसार को पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है। मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप ही कर सकते हैं। आपका दिव्य श्रीमुख कौन सा है? सच्चिदानंद घन प्रकाशमयी सूर्यमंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी याविनका से आवृत है। मैं आपका निवारण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। देखो, साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ दिख जाए। साक्षात्कार का अभिप्राय ये है कि जिससे ये सारा ब्रह्मांड दिख रहा है भीतर बाहर, वो कौन है वो मुझे दिख जाए। तो वो दिखेगा तब मैं के ही रूप में दिखेगा या अन्य रूप में दिखेगा। उसी का नाम साक्षात्कार और प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रत्यक्ष दर्शन इसका नाम नहीं है कि सामने आकर के कोई बहुरूपीय खड़ा हो जाए कि उन्हें तो प्रत्यक्ष प्रहलाद को हो गए, ध्रुव को हो गए। कैसा हमारी दिमागों को उल्टा भर दिया गया है। अब कितना कठिन सत्संग करो तब ये दिमाग में से बातें निकलती ही नहीं। वहीं अलमारी में जाएगा, हाथ जोड़ोगे बस। उतनी देर के लिए तुम बड़े भारी पुजारी हो जाते हो, हैं? बाकी सारा समय कहाँ जा रहा है? किसकी चर्चा करते हो? किसमें डूबे रहते हो? तो यहाँ ये श्लोक यही कह रहा है कि वो ब्रह्म का मुख कहीं और नहीं, सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है। अब वो सच्चिदानंद घन आवृत हो गया है किसके द्वारा? सूक्ष्म सत्ता हिरण्यगर्भ।
अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निवारण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों उन सबको मेरे ऊपर कृपा करके मेरे कल्याण के लिए हे प्रभु उन सबको आप बेपर्दा कर दो, उन सबको जो है हटा दो। तो भगवान मधुसूदन वासुदेव कृष्ण इसी बात को अर्जुन से कहते हैं कि मैं हटा दूंगा, तो मेरा इतना बड़ा भक्त है कि मुझे हटाना ही पड़ेगा। इसलिए उसके लिए एक श्लोक बोला है अध्याय 10 में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वक। कैसे भक्त हो तुम हमारे, या ये कह रहे हैं कि जो भी प्रीत पूर्वक मुझको भजता है, कैसा सतत। अब जरा अपने को अंदाज लगा, तुम भगवान को सतत भजते हो? सतत माने एक भी क्षण तुम्हारी बुद्धि में संसार नहीं होना चाहिए। भगवान आत्मा है, आत्मा ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका नाम है सतत। और इसी सतत से प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम। वो दोहा किसी ने कहा है ना, ठग ठाकुर और चोर सब भजते हैं भगवान, राम राम सबको भजे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रीति रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे प्रीत पूर्वक मुझको भजते हैं, मैं क्या करता हूँ, भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान बुद्धि योगम तदाम बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते, तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ जिससे वो मुझी को प्राप्त हो जाता है। यही पर्दे का हटाना है। ये क्या है? पर्दे का हटाना। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है। पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं, हाँ तो कृष्ण मेरा नाम है। गुरु कौन है? सारे पर्दों को जरा देखो, आपने देखा होगा घाव हुए घाव, और फिर डॉक्टर एक एक करके पट्टी हटाता है। सर्जन जो होता है ना, वो पट्टी हटाता, और जब पट्टी हटाता तब तुम क्या करते हो? आम में तुम्हारी क्या निकलती है? ये डॉक्टर होती आए। ऐसे तुम लोगों की जब हम कहते हैं ना सच्ची बात, आए हो जाती है, मुँह तबला से लटक जाते हैं। बुरा नहीं माना करो, बहुत अभी गर्त में गिरे हुए हो, एक एक परत हटानी पड़ती है। गुरु का काम ये परतें ही हटाना है। और वो गुरु का है कि गुरु जो परतें ही बढ़ाते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाओ 6 दिन बाद, फिर वो कहे कि इसके ऊपर एक पट्टी और बांध दे, फिर जाओ 7वें दिन इसके ऊपर एक पट्टी और बांध दे, ठीक हो जाएगा घाव। तो बहुत परतें चढ़ा रखी है संसार की, भावनाओं की, वासनाओं की, मेरे तेरे की, जड़ता की। इनको बेपर्दा न कर दूं। समझ में आ रही? भगवान कह रहे हैं मैं इनको बेपर्दा अपने भक्तों के लिए कर दूं। जब ये आवरण हट जाता है तो मेरा सामना हो जाता है ब्रह्म से। ब्रह्म मुख मुझे क्या होने लगता है? दिखने लगता। यही इस लोक का जो है आशय है। तो जब मुझे ब्रह्म दिखने लगता है तब एक ही बात निकलती है मुझसे, जो गुरुदेव कहते हैं, जो मोक्ष है तू चाहता तो विष समय
विष सम विषय तज तात। क्या करें? विष समान विषयों को तज दो। अब हम नहीं विष समान विषयों को तज पाए। विष समान जग के विषयों को जो तूने अपनाया है, खोज रहा आनंद सिंधु पर सुख का बिंदु न पाया। क्यों नहीं पाया है? कुटुंब परिवार की मोह ममता में तूने जीवन व्यर्थ गंवाया है। इंद्रिय लोलुपता लंपटता में पढ़कर कहीं रोया कहीं गाया है। नहीं कर रहे ऐसा। कहीं हंस रहे हो कहीं रो रहे। जब मिल गया तो हंस रहे हो, खो गया तो रो रहे हो। इंद्री लंपटता में पढ़कर कहीं रोया कहीं गाया है। अब तो चेत अचेत अभागे मत कर टालम टोल। पुजारी पूजा करने वालों, अब तो आंखें खोल। जाग जाग अज्ञान नींद से ज्ञान गलन में डोल। पुजारी अब तो आंखें खोल। जाग जाओ, जाग जाग करके चर्चा सुनो। सोते हुए सुनते रहते हैं। सोते हुए आ गए, सोते हुए। कमाल की बात है, हमने एक जो फिल्म देखी थी उसमें वो सोता हुआ चलता था। सोता ही हुआ बैठ के खा लेता था। और सोते ही सोते मालिक ने जो है दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोल देता था। और सोते ही सोते फिर बंद कर। सोते में बीमारी थी उसको सब कुछ करने की। अच्छा, हमको लोगों को है कि नहीं? वही बीमारी है भाई साहब। ये सो रहे हो जब तक, तभी तक तुमको जो है घर परिवार कुटुंब मोह ममता मेरा तेरा। अच्छा क्या हो जाएगा भाई साहब? अभी अभी हमने एक जो है वो डाला है, मुझे अच्छा लग जाता है वही मैं डाल देता हूँ। ज़्यादा डाला डूली करता भी नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि मेरी बात से मिलती जुलती बात बहुत कम मिलती है। नहीं तो सब बनावटी लोग नाटक ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें मैंने एक बात डाली है, वो केवल एक ही बात के लिए डाली है, पूरे नाटक के लिए नहीं। वो लड़का कहता है कि इस ज़मीन की खातिर हमारे तुम्हारे जैसे कितने मिट गए। डाला है मैंने, ध्यान दिया? हाँ, यानी कितने जो है मिट गए, यानी कितने सड़ गए, कितने चले गए, परंतु ये जमीन जहाँ की तहाँ खड़ी मुस्करा दी कि मुझे कोई नहीं पाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर। अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारे अंदर जो है संसार के प्रति वैराग जगेगा तो क्या कहोगे? अब वकील साहब बच्चे सब निपट गए हैं, अब क्या करेंगे? अपने ट्यूबवेल पे जाए कि भजन करें। कहाँ करोगे? अपनी खेती में आश्रम बना लेंगे। कहाँ बना लोगे? वहाँ आश्रम बन पाएगा? जहाँ अपना लगा हुआ है वहाँ आश्रम नहीं बनेगा, वहाँ तो श्रम ही श्रम होगा। तो आश्रम बनाने के लिए पहले क्या छोड़ना है? अपनापना छोड़ना है। इस संसार में अपना कोई है ही नहीं। जब तक तुम अपना किसी को बनाए हुए हो तब तक तुम इस संसार के परित्याग का नाटक तो कर सकते हो, संसार का त्याग नहीं कर सकते। और संसार को त्यागे बिना, हाँ, जो संसारी नहीं है वो आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता, प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अप्राप्ति की प्राप्ति में लगे पड़े रहो। इसलिए भोले बाबा का कथन है,